नमस्कार। आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको एक ऐसी खबर दिखाने जा रहे हैं जो कल से मीरा भाईंदर शहर में काफ़ी चर्चा में है। जी हाँ, अभी हम खड़े हैं काशीमीरा नाके पर और आप ये देख सकते हैं यहाँ पर ये सनराइज मेडिकल स्टोर है। इसी मेडिकल स्टोर में कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के सार्वजनिक आरोग्य विभाग के कुछ अधिकारी छापा मारते हैं प्लास्टिक के लिए और उनका कहना है कि इस मेडिकल स्टोर में सिंगल यूज़ प्लास्टिक दिया जा रहा है, बेचा जा रहा है और इसी के खिलाफ वो कार्रवाई करने के लिए यहाँ पर आते हैं। उन्हें कुछ प्लास्टिक मिलता भी है, लेकिन सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि इसके एवज में वो दुकानदार को 5,000 रुपये का जुर्माना लगाने की बात करते हैं। लेकिन जब जुर्माना नहीं भर पाता दुकानदार तो वो इस दुकान में रखा हुआ सामान से भरा हुआ फ्रिज उठा लेते हैं और कहते हैं कि जब पैसा आएगा तब आप पैसा देकर ये फ्रिज छुड़ा लेना। तो कहीं ना कहीं महानगर पालिका के अधिकारियों की ये गुंडागर्दी दिखाई देती है और इस तरह से जो वसूली की जा रही है प्लास्टिक यूज़ के बारे में दुकानदारों से, ये बहुत ही चौंकाने वाली और गंभीर बात है। वैसे देखा जाए तो मीरा भाईंदर के आसपास के इलाकों में प्लास्टिक बनाने वाली कई सारी फैक्ट्रियां हैं, गोदाउन है, जो कि पूरे शहर में प्लास्टिक को बेचते हैं और प्लास्टिक को बांटते हैं। उनके ऊपर तो कोई कार्रवाई नहीं होती, लेकिन जो दुकानदार थोड़ा बहुत प्लास्टिक रखते हैं सामान देने के लिए, उन दुकानदारों पर कार्रवाई की जाती है। तो ये बहुत ही आश्चर्यजनक बात है। तो आइए हम बात करते हैं इस दुकानदार से जो उनके साथ आप बीती हुई है, पूरा जानते हैं क्या है मामला ये। तो आइए अब हम बात करते हैं सनराइज मेडिकल स्टोर के जो ओनर हैं राम सिंह राजपूत से और जानते हैं कि क्या है पूरा मामला। तो राम सिंह जी, ये बताइए, कल मीरा भाईंदर महानगर पालिका के कुछ अधिकारी आपके यहाँ पर आए थे और उन्होंने प्लास्टिक के बारे में कार्रवाई करने के लिए आपका जो फ्रिज है वो जबरन उठाकर लेके गए। तो ये पूरा जो वीडियो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है, तो ये पूरा क्या मामला है, ज़रा आप विस्तार से बताइए। उस दिन क्या हुआ, सुबह सुबह 8:30-9 बजे का टाइम था। तो उसमें नगर पालिका के अधिकारी लोग एक साथ 25 से 30 लोग घुसे। कुछ लोग बाहर भी खड़े थे। तो अचानक आए और अंदर काउंटर के अंदर घुसे, बोले आपके अंदर थैली चेक करना है। मतलब मैं थैली रखता नहीं हूँ, क्या उनको पेपर बैग वगैरह इतने सारे हम आगे दिया। मतलब इसमें ही हम लोग ज़्यादातर करते हैं, जो सामान आता है इकट्ठा होता है थैली, हम लोग वही यूज़ करते हैं। और कुछ 25-30 थैली था। उसने बोला इसका फ़ाइन लगेगा। मतलब सर कितना फ़ाइन होता है, मैं एग्री हूँ, लेकिन वो बोले 5,000 का फ़ाइन है। मतलब इतना तो सर नहीं भर पाऊँगा, सुबह सुबह अभी है, मैं इतना अभी नहीं कर पाऊँगा। छोटा मोटा जो भी फ़ाइन करके मैं फर्स्ट टाइम किया, आगे से ऐसा गलती नहीं करूँगा। मैंने एक्सेप्ट भी किया, उसमें वीडियो में भी ऑलरेडी मैंने बोला, CCTV फुटेज में है। तो नहीं गए, अभी भरो 5,000 फ़ाइन, नहीं तो हम लोग तुम्हारा सामान उठा के लेके जाएंगे। उसके मतलब उसका राइट है क्या आपको सामान उठाने दे? बिल्कुल हमारे पास राइट है। उस वीडियो में वो क्लियर दिख रहा है कि उन्होंने ऐसे बोला है, बोले हमारे माल उठाने का राइट है, अगर आपने फाइन नहीं भरा तो नहीं भर पा। मैं बोला इतना अभी नहीं भर पाऊंगा, मैं या तो पेंडिंग रखिए, मैं बाद में कर सकता हूँ, नहीं कि अभी भरना पड़ेगा, नहीं तो हमको माल उठाने का राइट है, हम माल उठा के लेके जाएंगे। तो उन्होंने सीधा अधिकारी उनके साथ में आदमी लोगों को ऑर्डर किया और सीधा फ्रिज उठा के लेके निकल गए। जो मैं बोला भी हूँ उसमें मेरा माल है, मेरा चोरी हो जाएगा, उसका कौन जिम्मेदार होगा? तो उन्होंने सुना ही नहीं मेरी। मैं बोला मेरा इसका कम से कम 40-45 हज़ार का पूरा फ्रिज में माल आता है। तो उसमें महंगी महंगी कैडबरी है, 250-350 के रेंज मेरा 12-12, 15-15 पीस रहता है। और वापस रिटर्न लेके आया तब हमने बोला उसमें माल हमारा कम है। तो उन्होंने बोला जो करना है तेरे को कर लेना, हम लोग जो था अभी ऊपर से ऑर्डर आया इसके लिए हम लोग रख के जा रहे हैं। तो वो छोड़ के चला गया। हमने बोला भी मैं अंदर माल कम है, उसका चोरी का जिम्मेदार कौन? अभी जितना मेरा माल लेके गए उतना माल मेरे पास वापस लौटा नहीं। तो आपने इस बारे में कहीं कोई शिकायत की है या पुलिस स्टेशन में या महानगर पालिका में कि आपका माल निकाल लिया गया है? इस बारे में कोई शिकायत की है आपने? बिल्कुल, पुलिस स्टेशन में हमने लिखित में शिकायत दी है। पुलिस स्टेशन में साहब ने बोला है हम FIR दर्ज करेंगे, लिखित में रिसीव कॉपी करके मेरे को लिया है। अभी तक FIR दर्ज उनके ऊपर नहीं हुआ है, लेकिन उन्होंने लिखित में पुलिस में एक्सेप्ट किया उन्होंने। तो उन्होंने जो कहा कि प्लास्टिक के लिए आपके ऊपर कार्रवाई की जा रही है,
तो इस बारे में आपके ऊपर उन्होंने कोई जुर्माना लगाया, कोई पेनल्टी लगाई है? नहीं, बिल्कुल पेनल्टी या जुर्माना का कोई मेरे को रसीद नहीं दिया। खाली वो ऐसे ही मेरे से पैसा मांग रहे थे, बोले 5,000 का फाइन लगेगा। उसके बाद मेरे को कोई रसीद या वो ऐसा कुछ दिया नहीं उन्होंने। तो उन्होंने अभी तक आपको कोई पेनल्टी लगाई नहीं है अभी तक? जी सर, पेनल्टी नहीं लगाया मेरे को। उन्होंने वापस सामान भी लौटा दिया उन्होंने। जब वीडियो वायरल हुआ आपके माध्यम से सोशल मीडिया पे वगैरह, तो उन्होंने उनके डर से आके उन्होंने फ्रीज रख के गए अधिकारी लोग, और बोले धमकी जो करना है वो कर लेना, हमारा जो होगा हम भी करेंगे, ऐसा उन्होंने वीडियो में, मेरा रिकॉर्ड में भी है। तो देखा आपने, इस प्रकार से ये जो सनराइज़ मेडिकल स्टोर के ओनर हैं, उनका कहना है कि महानगर पालिका के अधिकारी आए यहाँ पर, उन्होंने यहाँ पर गुंडागिरी की और यहाँ पर जबरन उनका फ्रिज उठाकर लेके गए, जिसमें महंगी महंगी कैडबरी चॉकलेट रखी हुई थी। और जब उन्होंने ये फ्रिज लौटाया तो उसमें कई सारी महंगी कैडबरी चॉकलेट गायब थी, यानी कि चोरी हो गई थी। तो ये साफ जाहिर है कि जिन कर्मचारियों ने ये फ्रिज उठाकर लेके गए थे, उन्होंने ही वो कैडबरी चुराई होगी। और सबसे हैरानी वाली बात यह है कि महानगर पालिका के किसी भी अधिकारी को इस तरह से किसी का माल जब्त करने का कोई अधिकार नहीं है। अगर किसी दुकान में प्लास्टिक का माल अगर मिलता भी है तो उन्हें जुर्माना लगाया जा सकता है, उनके ऊपर पेनल्टी लगाई जा सकती है। लेकिन इनके कहने के मुताबिक अभी तक महानगर पालिका के अधिकारियों ने इनके ऊपर कोई जुर्माना भी नहीं लगाया है। तो इससे एक बात और साफ हो जाती है कि ये जो महानगर पालिका के अधिकारी थे, वो गैर कानूनी तरीके से इनसे वसूली करने के लिए आए थे। और इस तरह की हफ्ता वसूली की कई सारी शिकायतें पूरे शहर में आती रहती हैं। और ये जो महानगर पालिका के जो स्वच्छता निरीक्षक हैं प्रभाग क्रमांक 6 के, वो कई जगहों पर इसी प्रकार से लोगों को डरा धमका कर उनसे पैसे ऐंठते हैं, उनसे वसूली करते हैं। तो ये बहुत ही गंभीर बात है। हम इस माध्यम से महानगर पालिका के आयुक्त से ये कहना चाहेंगे कि ऐसे हफ्ता वसूली करने वाले, ऐसे वसूलीबाज कर्मचारियों पर अंकुश लगाया जाए, इनके ऊपर कठोर कार्रवाई की जाए, ताकि जनता में एक विश्वास पैदा हो। पर्यावरण को बचाना ज़रूरी है, प्लास्टिक पर बंदी लाना भी ज़रूरी है, लेकिन महानगर पालिका द्वारा ये जो कार्रवाई की गई ये सरासर गलत है। और इस तरह की कार्रवाई करने से जनता में रोष पैदा होगा, जनता में एक अविश्वास पैदा होगा। तो इस तरह की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अब देखना होगा कि क्या वाकई में महानगर पालिका के आयुक्त ये जो हफ्ता वसूली करने वाले महानगर पालिका के कर्मचारी और अधिकारी हैं, इनके ऊपर कोई कार्रवाई करते हैं या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। इस बारे में जो भी अपडेट्स होंगी हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल। धन्यवाद।